आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। आज की सभा में आशा के लंगर के बारे में बात करने वाले हैं। इब्रानियों 6 वचन 13। और परमेश्वर ने इब्राहिम को प्रतिज्ञा देते समय, जबकि शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा न पाया, तो अपनी ही शपथ खाकर कहा। परमेश्वर को बाइबलों की ढेर की शपथ नहीं खानी पड़ी। उन्होंने आसपास देखकर सोचा, यहां मुझसे महान कोई नहीं है, इसलिए मैं अपनी ही कसम खाऊंगा कि ऐसा होने वाला है कि मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। परमेश्वर ने अपनी शपथ खाई थी कि वे आपको आशीष देंगे और कई गुना बढ़ाएंगे। आप में से हर एक को परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा और तुम्हारी वृद्धि करूंगा। उन्होंने ये नहीं कहा मैं तुम में जोड़ूंगा, बल्कि ये कि मैं तुम्हें कई गुना बढ़ाऊंगा। उन्होंने उसे आशीष देने और आशीष बनाने के बारे में कहा। और इस रीति से उसने यानी इब्राहिम ने धीरज धरकर सहन किया और बहुत प्रतीक्षा की। सब कहिए, बहुत प्रतीक्षा की। कहिए, धीरज से सहन किया। कहिए, बहुत प्रतीक्षा और धीरज से सहन किया। फिर बोलते हैं ये आश्वस्त करने के लिए कि आप समझ गए हैं, बहुत प्रतीक्षा और धीरज से सहन किया। हम परमेश्वर के वादे केवल विश्वास से नहीं प्राप्त करते, बल्कि विश्वास और धीरज से। और पता है, प्रतीक्षा इसी का एक हिस्सा है। और यदि हम ठीक से प्रतीक्षा करना नहीं जानते तो हम सचमुच बहुत दुखी होते हैं। हमें सीखना चाहिए कि सफर का आनंद कैसे लेते हैं। हमें उसे केवल सहन नहीं करना, बल्कि सफर का आनंद भी लेना है। पता है, हम सबकी इच्छा होती है कि हम वहां होते जहां से शुरुआत की और लौट सकते और हमें सब ज्ञान होता। काश मुझे उस समय वो पता होता जो मुझे अब पता है, क्योंकि मैंने अपने समय का अधिक आनंद लिया होता यदि मैं वो जानती होती। मुझे 15 वर्ष पहले ये बात समझ आई, पर आशा है कि मैं आपको बहुत से दर्द और कष्ट से बचा लूंगी जो मैंने सहन किया था, केवल ये कहकर कि उससे परमेश्वर उससे तेजी से काम नहीं करेंगे जितना वे नियत समय पर करेंगे, जितना वे नियत समय पर करेंगे। परमेश्वर जानते हैं कि आपके और मेरे लिए सही समय कब है वो पाने का जो हम सोचते हैं हमें चाहिए। वे ये भी जानते हैं कि कुछ चीजें जो हम चाहते हैं हमें उनकी जरूरत नहीं होती। हम केवल सोचते हैं कि हमें वो चाहिए। इसलिए पहले हमारा समझना जरूरी है जो वे चाहते हैं। और हाँ, मैं इसे फिर से नहीं दोहराने वाली। मैं चाहती हूं कि आप इस बात को अच्छे से समझ लें आज। देखिए, हम बात करते हैं धीरज धरने, सहन करने, प्रतीक्षा के बारे में, पर क्या हम समझते हैं कि वे भी उसका एक हिस्सा हैं? सच कहूं तो हम ये नहीं समझ पाते। आज मैं आपसे ऐसी नई मानसिकता अपनाने को कह रही हूं कि जीवन का आनंद लूंगा। हम दरअसल सोचते हैं कि हमारी मंजिल सबसे महत्वपूर्ण है, पर यह सच नहीं है। पता है, सफर मंजिल से अधिक महत्वपूर्ण होता है। क्या आप ये बात जानते हैं? और यात्रा करने का तरीका भी। और इस रीति से उस इब्राहिम ने धीरज धरकर, बहुत प्रतीक्षा और सहन करके इसहाक के जन्म से परमेश्वर की प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। वचन 18, ताकि दो बेबदल बातों, उनकी प्रतिज्ञा और शपथ के द्वारा, जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है। परमेश्वर जो कहते हैं पूरा होता है। उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, उसे पूरा होना ही होता है। केवल एक चीज उसे रोकती है, वो है हमारा अविश्वास। यदि हम विश्वास न करें तो हम उसकी शक्ति तोड़ देते हैं
पर परमेश्वर कभी पीछे नहीं हटते, न त्याग करते हैं। हमारा दृढ़ता में ढांढस बंध जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। वो आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है, जो न फिसल सकता है और न टूट सकता है। जो न फिसल सकता है और न टूट सकता है। ये आपकी सहायता करेगा, ये आपकी सहायता करेगा। जो भी कहिए, मैं कोई तो हूं, उस पर कदम बढ़ाता हूं। अब आगे कदम बढ़ाना महत्वपूर्ण है। सोचा मैं आपको कुछ दिलचस्प बता दूं। पता है, हम अपनी भावनाओं पर बहुत निर्भर करते हैं और हमेशा जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है। जब यहाँ कहा है कि आशा हमारे जीव का लंगर है, आपका जीव आपकी आत्मा नहीं है, आपका जीव आपका शरीर नहीं है, आपका जीव आपका वो भीतरी हिस्सा है जो आपकी आत्मा और शरीर के बीच होता है। आपका जीव आपको वास्तव में परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं बताता, परंतु आपके बारे में बहुत कुछ बताता है। आपका जीव आपका मन है, आपकी इच्छाएं और भावनाएं हैं आपका जीव। मेरा जीव हमें बताता है कि हम क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या अनुभव करते हैं। तो परमेश्वर को जानने के लिए जीव को गहराई से जानिए। अफसोस कि बहुत से लोग कभी जीव द्वारा जीना बंद नहीं करते और ना ही उस जंगल से निकल पाते हैं। वास्तव में आत्मा द्वारा चलना नहीं आरंभ करते। पता है हम कितना अपने मन, अपनी इच्छा और भावनाओं को अपना जीवन चलाने देते हैं? जरा सोच कर देखिए, हम कितना इसके द्वारा जीते हैं कि क्या चाहते हैं, सोचते हैं और अनुभव करते हैं। कल रात जब मैं वहां बैठी थी जहां हमेशा बैठती हूं, मंच पर आने की प्रतीक्षा करते वक्त, आराधना बहुत बढ़िया थी और मुझे पता था कि उसकी समाप्ति होने वाली थी और मैं परमेश्वर से कुछ विशेष अनुभव नहीं कर रही थी। मैं नहीं जानती थी मैं क्या करने वाली थी। मैंने विशेष अभिषेक नहीं अनुभव किया। मैंने कहा, मैं क्या करूंगी प्रभु? और मैंने प्रभु को ये कहते अनुभव किया, मैं तुम में हूं, मैं यहां हूं। पता है, जब मैं वहां से मंच तक चलकर आ रही थी, मैं नहीं जानती थी मैं क्या करूंगी। इसी को विश्वास कहते हैं, इसी को विश्वास कहते हैं। मैं बिल्कुल नहीं जानती थी। जब मैंने विश्वास में कदम बढ़ाया, देखिए, कुछ अपने जीवन में परमेश्वर की वो शक्ति नहीं अनुभव कर रहे हैं क्योंकि वे आगे बढ़ने से पहले अनुभव करना चाहते हैं। और परमेश्वर चाहते हैं आप इस विश्वास से आगे बढ़ें कि वे आपको वहीं मिलेंगे जहां आप होंगे। और ये सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक है जो मैं आज आपको बता रही हूँ। चाहे मैंने उसे सबसे महत्वपूर्ण बनाने के बारे में नहीं सोचा था, पर मैं दिल से जानती हूँ कि कईयों को ये सुनने की बहुत जरूरत है। आशा ही वो चीज है जिसके कारण हम आगे बढ़ते हैं। वो हमारे जीव का लंगर है। आगे बढ़ना ही परमेश्वर के वादों को हमारे जीवन में सक्रिय स्थिति में लाता है। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि हम कट्टर और मूर्ख बने, परंतु मैं कट्टर और मूर्ख बनना पसंद करूंगी, बेजान और ठंडे होने की बजाय। कभी कुछ ना करने, कुछ ना आजमाने या ये पता ना लगाने के कि परमेश्वर मुझसे क्या कह रहे हैं। आप उसके बारे में प्रार्थना करें जो आपको विश्वास हो परमेश्वर आपसे करवाना चाहते हैं। आगे बढ़कर उसका पता लगाना सीखें। इतने वर्षों से जब से मैं ये कर रही हूं, एक बार भी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि कभी उन्होंने मुझे निराश किया था। एक बार भी नहीं, कभी नहीं, आज तक नहीं। कई बार मैं कुछ अनुभव करती हूँ, पर कल रात मैंने नहीं किया और आपने परमेश्वर को प्रकट होते देखा, काम करते देखा। पर मैं आपको बता दूं कि मैंने कुछ अनुभव नहीं किया। मुझे वास्तव में उस बात का डर लग रहा था। ठीक है परमेश्वर, इन 27,000 लोगों को देखकर जो चमत्कार की आशा कर रहे हैं,
मैं अपने आप को अत्यधिक सामान्य अनुभव कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ आप ये समझ लें कि आगे बढ़ना अहम है और मुझे विश्वास है कि इस कमरे में संभावनाएं भरी हुई हैं। संभावनाओं से भरा है ये कमरा और परमेश्वर आपको यहाँ केवल आनंद उठाने के लिए नहीं लाए। वे ऐसा करने के योग्य हैं, भले ही उन्हें हमारा आनंद उठाना अच्छा लगता है और वे हमें ताजगी दिलाने के लिए कुछ करेंगे और बेशक ये उसी के लिए है। पर मुझे विश्वास है कि परमेश्वर कईयों को यहाँ लाए हैं आपको विश्वास में आगे बढ़ने को प्रेरित करने के लिए। विश्वास में आगे बढ़ने के लिए। वो शायद छोटी बातें हों, वो कुछ बड़ा भी हो सकता है, पर परमेश्वर चाहते हैं आप एक जोशीला जीवन जिए जहां वे आपके जीवन में प्रकट हों और उसके बाद आप केवल ये कह सकें, ये है अति विस्मयकारी। मेरा मतलब कल रात बहुत असाधारण थी क्योंकि सर्विस के बाद मुझे लगभग 100 लोगों ने कहा ये अति विस्मयकारी था। सच ये है कि हम में से कोई पक्का नहीं जानता कि सचमुच क्या हुआ था। हम केवल इतना भर जानते हैं कि वो विस्मयकारी था। परमेश्वर चाहते हैं कि आपका जीवन वैसा हो। मैंने कहा परमेश्वर चाहते हैं आपका जीवन वैसा हो। जीव के लंगर को ले लो। मेरे विचार से इसके बारे में विस्तार से बताना चाहिए और उसे इस तरह से नहीं देखना चाहिए। हाँ, वे मेरे जीव के लंगर हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए, हमें पता है कि लंगर क्या होता है। जब हम चाहते हैं कि नाव पानी में एक स्थान पर रुकी रहे, हम लंगर डाल देते हैं, क्योंकि ऐसा ना करने पर वो बह सकती है। पर जब हम लंगर डालते हैं तो चाहे वो थोड़ा बहुत जा सकती है, हर एक दिशा में, पर एक सीमा तक जा सकती है। इसलिए आप शायद थोड़ा इस दिशा में जाने की कोशिश करते हैं, पर वो केवल यहां तक जाती है। और परमेश्वर ने हमें आशा दी है जो हमारे जीव के लंगर के समान है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब मुझे परमेश्वर के वादे मिले और मैं विश्वास कर रही हूँ और मेरा मन बेकाबू हो जाए क्योंकि मैं थकी और परेशान हूँ, बहुत समय से प्रतीक्षा कर रही हूँ और मेरा मन कहे तुम कभी ये नहीं पा सकोगी, ये तुम्हारे लिए नहीं है, सबको आशीष मिलेगी पर तुम्हें नहीं, अच्छा होगा तुम ये बंद करो और त्याग दो। ओह, 1 मिनट रुको। आशा के दाता फिर से आकर मुझे दोबारा खींचकर कहते हैं, नहीं, ये तुम्हारे लिए है। जब आपकी भावनाएं बेकाबू हों और आप कहें मैं ये और नहीं कर सकता, मैं आइंदा ये नहीं करूंगा, मैं बहुत परेशान हूं और मैं ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ अच्छा, देखिए, जब आपको आशा होती है आपका जीव शायद बेकाबू होकर थोड़ा इधर उधर भटकेगा, पर वो अधिक दूर नहीं जाएगा क्योंकि आप पहले ही अपने जीवन में आशा का लंगर डाल चुके हैं। माना हम में कई भावनाएं होती हैं। मेरी भावनाएं बहुत बेकाबू हो रही थी। आज सुबह जब मैं जागी और मुझे ये कहने का प्रलोभन हुआ, मुझे ये हल्का हल्का सुनाई दिया, पर मेरा क्या होगा? मुझे हल्का हल्का दबा दबा सुनाई दिया, पर मेरा क्या होगा? ये खत्म होने के बाद पर मेरा क्या होगा? मैं क्या करूंगी? ओ, 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 1 मिनट रुको। और मेरे मन ने भी 1-2 बार भटकने की कोशिश की और पता है उसके बाद ओ, और फिर मेरी इच्छा ने, मैं ये नहीं चाहती, मैं ऐसा नहीं सोचती, ऐसा नहीं अनुभव करती, ऐसा नहीं चाहती और ऐसा कभी नहीं। ओ ओ ओ ओ ओ ओ आपकी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं। क्या कोई वो समझ रहा है जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूं?
मैं आपको वो बताना चाहती हूँ जो मेरे विचार से इसका मतलब है, क्योंकि मुझसे वो आत्मिक लगने वाली पर समझने में कठिन बातें सहन नहीं होती जो हम दूसरों को बताते हैं और सब घर जाकर कहते हैं वाह ये बहुत बढ़िया था, पर किसी को उनका मतलब नहीं पता होता। इसलिए उसका मतलब सुनिए, हम आप सभी को उस आशा के लंगर के साथ घर भेजेंगे, आपके जीव को उस लंगर के साथ बांधकर, ताकि जब आपकी भावनाएं इधर उधर भटकने लगे, कभी यहाँ जा रही हैं, कभी वहां जा रही हैं, वे केवल इतना दूर जा सकें, 5 मिनट की दूरी पर परमेश्वर आपको वापस लाते हैं। आमीन। उत्पत्ति 15:1-6। इन बातों के पश्चात यहोवा का वो वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा कि हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। इसे व्यक्तिगत रूप में लीजिए। और अब्राहम ने कहा जो हम अक्सर कहते हैं, प्रभु आपने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ऐसा नहीं किया। अपने बारे में वो कहने लगा, हे प्रभु यहोवा मैं तो निर्वंश हूं, आपने मुझे क्या दिया है? और मेरे घर का वारिस ये नौकर दमिश्की एलिएजर होगा, और मैं इस दुनिया से निःसंतान ही चला जाऊंगा। और अब्राहम ने कहना जारी रखा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। परमेश्वर मेरे कोई बच्चे नहीं हैं, मैंने सोचा था आप मुझे देंगे, मैं बच्चे चाहता था, मैंने उनके लिए प्रार्थना की थी, मैंने जीवन भर बहुत मेहनत की है, और जिस सब के लिए मैंने मेहनत की थी वो मेरे एक सेवक को मिल जाएगी। परमेश्वर यदि आप मुझे आशीष देने वाले हैं और मेरे जीवन में बहुतायत अद्भुत क्षतिपूर्ति होने वाली है, तो बताइए वो कहाँ है? आपने मेरे लिए क्या किया है? वचन 4। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा कि वो तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको तंबू से बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारांगण को गिन। क्या तू उनको गिन सकता है? आकाश की ओर दृष्टि करके तारांगण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उसे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। हम सभी के तंबू होते हैं और हम सब उसमें बहुत समय बिताते हैं। यदि हम बाहर निकलकर कुछ और नहीं देखते तो हम कहने लगते हैं, नहीं, परमेश्वर के वादे मेरे लिए कभी सच नहीं होंगे, मुझे केवल गंदे बर्तन और लंगोट दिख रहे हैं, मेरे पति की अब तोंद निकल गई है, ये गंजे होने लग गए हैं, मैं इस सब से थक गई हूँ, उकता गई हूँ, हमारे पास पैसे नहीं, गाड़ी खराब हो गई है, मैं परमेश्वर के वादों पर विश्वास करने की कोशिश कर रही हूँ, मेरे लिए वे कभी सच नहीं होंगे। परमेश्वर कहते हैं, तंबू से बाहर निकलो। वाह, मेरे लिए भी शायद थोड़ी आशा है। पता है आपने इस हफ्ते क्या किया है? और वो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप अपने तंबू से बाहर आए हैं। आप इस हफ्ते अपने तंबू से बाहर आए हैं और ऊपर देख रहे हैं और अद्भुत कहानियां सुन रहे हैं, अच्छा प्रचार सुन रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और दूसरे अभिषेकित लोगों के साथ हैं। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपको सावधान रहना है अपने तंबू में अपनी समस्याओं और परिस्थितियों को देखने में बहुत समय बिताने के बारे में, क्योंकि ऐसा करने पर आप अपनी आशा गंवा देंगे और विश्वास नहीं कर सकेंगे कि परमेश्वर आपके लिए वो करेंगे। मेरी एक बात याद रखें, यदि अपने घर में केवल आप ही को मोक्ष मिला हो, आपको आश्वस्त करना चाहिए कि आपके कुछ पवित्र आत्मा से भरपूर मित्र हैं जो आपको प्रोत्साहित करेंगे, हौसला बढ़ाएंगे और आप आश्वस्त करें कि आप उनके साथ कुछ समय बिताते हैं। क्या आपने मुझे सुना? आपको समझ आया? मेरा प्रोग्राम कभी कभार चैनल बदलते हुए या समय होने पर ही ना देखें। आप उठकर हर दिन वो चैनल लगाएं और वो पोषण पाएं जिसकी आपको वो दिन बिताने के लिए जरूरत है। केवल मेरा ही नहीं, दूसरों का भी जो आपको पसंद हो। आप उस वचन में जाएं, अपने तंबू से बाहर निकलें। आप अपने बिल्स को इतना घूर सकते हैं कि वो आपको पागल बना दे। मुझे ये पसंद है। मैं वर्षों तक बिना मतलब समझे इसे पढ़ती रही। वो अपने तंबू में से बाहर आया। वाह, परमेश्वर बहुत बड़े हैं, शायद वे मेरे लिए ये कर दें। रोमियो 4:18।
वो एक व्यक्ति था जो कुछ चाहता था, उसे सहन करना पड़ा था, धीरज से प्रतीक्षा करनी पड़ी थी बहुत समय तक, और उसे कभी कभार अपने तंबू में से बाहर आकर नया दृष्टिकोण पाना पड़ता था। उसने यानी इब्राहिम ने कोई मानवीय कारण न होने पर, मुझे ये वचन प्यारे हैं, उसने निराशा में भी आशा रखी। कितनों के पास स्वाभाविक रूप से आशा करते रहने का कोई कारण नहीं है। आप जहां देखते हैं यही लगता है ये बिल्कुल असंभव है, नामुमकिन है, नहीं हो पाएगा। परमेश्वर इस हफ्ते आपको आपके तंबू से बाहर लाकर कह रहे हैं, तुम्हारे पास आशा करने का कारण होना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारी आशा कारणों पर आधारित नहीं होती। आमीन। उसने कोई मानवीय कारण न होने पर निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा वो बहुत सी जातियों का पिता हो। और वो जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए शरीर की दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। आपको समझना है कि वो कितना बूढ़ा था। और मैं बस आपको ये बता रही हूँ, यदि वो तंबू में ही रहता, शायद उस तंबू में एक आईना था, मैं नहीं जानती। पता है, उसने सारा को देखना था, अपने आप को देखना था और विश्वास करना था कि किसी दिन उसकी संतान होगी। ये नामुमकिन है, मुझे तुम पर केवल झुर्रियां दिखती हैं या कुछ नहीं होने वाला। परमेश्वर ने कहा, उस तंबू में से निकल और ऊपर देख और विश्वास कर कि मैं वो कर सकता हूँ जिसका मैं दावा करता हूँ। विश्वास करके मैं वो कर सकता हूँ जिसका मैं दावा करता हूँ। यदि आप बहुत समय तक अपनी परिस्थितियों को घूरते रहेंगे, आप मुश्किल में पड़ेंगे। यदि आप बहुत समय तक अपने को देखेंगे तो मुश्किल में पड़ेंगे। उन सबको मत देखो जो यीशु से ध्यान हटाएं, जो हमारे विश्वास के लेखक और पूर्ण करता है। उन सबको मत देखो जो यीशु से ध्यान हटाएं। केवल यीशु को देखो, जो लेखक और पूर्ण करता है हमारे विश्वास का। कल मैं नहीं जानती थी कि मैं क्या करूंगी, पर परमेश्वर जानते थे, और मैं विश्वास में आगे बढ़ी और परमेश्वर प्रकट हुए, और मैंने ऐसे ही जीवन बिताया है पिछले 35 वर्षों से। आप भी वही कर सकते हैं। पता नहीं जॉयस मायर होना कैसा होता होगा। उससे बिल्कुल भी अलग महसूस नहीं होता जैसा शीला, सुनीता या कोई और होना। हम भी मनुष्य हैं, आप ही की तरह, और परमेश्वर हमें इस्तेमाल करते हैं, और वे आपके लिए भी वही करेंगे। उसने कोई मानवीय कारण न होने पर निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। इब्राहिम ने अपनी परिस्थितियों को अनदेखा नहीं किया, उसने उन्हें देखा। उसे पता था वो कितना बूढ़ा था और सारा कितनी बूढ़ी थी। उसे पता था परमेश्वर जो कह रहे थे वो असंभव था, पर उसे शायद कुछ विस्मयकारी बातें याद आई जो परमेश्वर ने अतीत में की थी, और शायद उसने हमारी ही तरह निर्णय लिया कि वो आशा का बंदी बनेगा। उसने निर्णय लिया कि वो आशा का बंदी बनेगा। ने 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 मुझे परवाह नहीं कि इस वक्त वो बेतुका लगता है। मुझे परवाह नहीं कि ये कितना अर्थहीन है। मैं आशा करूंगा, मैं विश्वास करूंगा और भरोसा करूंगा। परमेश्वर के वादों पर आगे बढ़ूंगा, परमेश्वर के वादों पर। देखिए, आप नहीं जानते आप किस योग्य हैं, और आप में से कुछ कभी जान नहीं पाएंगे यदि आपने आज मुझे सुनकर ये नहीं कहा होगा, मैं आगे बढ़कर पता लगाऊंगा। पर मान लो मुझसे भूल हो जाए तो वो इतना बड़ा अनर्थ नहीं होगा। मैं परमेश्वर से चूक गई तो वे ढूंढ लेंगे। अपने जीव और उसके काम करने के तरीके को समझना अहम है। बहुत लोग जीव में रहते हैं अपने मन, इच्छाओं और भावनाओं में। अपने मन, इच्छाओं और भावनाओं में। मैं यदि 100 वर्षों तक भी इस पर सिखाऊं तो भी लोगों को इसकी जरूरत होगी। मैं ये सोचती हूँ, वो सोचती हूँ, ऐसा सोचती हूँ, वैसा सोचती हूँ, ये महसूस करती हूँ, मैं ये सोचती हूँ, ये महसूस करती हूँ, ये सोचती हूँ, ये चाहती हूँ, ये महसूस करती हूँ, वगैरह वगैरह। आपको लोगों को सुनना चाहिए। वे हमेशा आपको बताएंगे वे क्या सोचते हैं। मेरे विचार से मैं बताता हूँ मैं क्या सोचता हूँ, ये ठीक है। मैं ये चाहता हूँ, वो चाहता हूँ, परमेश्वर मैं चाहता हूँ, प्रभु मुझे ये चाहिए, ये अनुभव होता है। वे हमें कहते सुनना चाहते हैं, परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो। देखिए, मैं असभ्य या कठोर नहीं लगना चाहती, मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती, पर याद रखिए हम क्या सोचते हैं वो मायने नहीं रखता।
मायने रखता है परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मायने रखता है परमेश्वर का वचन, वो नहीं जो हम सोचते हैं। और हमें कुछ चीजों के बारे में न सोचना सीखना है। हम चीजों के बारे में बहुत सोचते हैं। अपने से ये पूछना बंद करें कि आपको क्या अनुभव होता है, आप क्या सोचते और चाहते हैं, और थोड़ी गहराई में जीना सीखें, थोड़ी और गहराई में जाएं। आशा बहुत बहुत शक्तिशाली है और इब्रानियों अध्याय 6 वचन 19 हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर के साथ हमारे पास जीव के लंगर के रूप में आशा होती है। वो हमें दृढ़ और स्थिर रखती है। इसलिए आपकी परिस्थितियां चाहे जितनी भी निराशामय हों, आप परमेश्वर पर उनके सही समय के लिए विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही आपके सहायक हैं और उद्धार करता है, क्योंकि केवल परमेश्वर का वचन ही हमें शक्तिशाली बनाता है। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए jmmindia.org पर। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।